एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक गहरी और शांत जंगल था। उसी गांव में सुहानी नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका पति कई साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था और तब से वह अकेली जीवन बिता रही थी। सुहानी बहुत ही मेहनती और दयालु स्वभाव की थी। हर दिन वह जंगल के पास लकड़ियां चुनने जाया करती थी। उसी जंगल में एक बंदर रहता था जो इंसानों जैसा व्यवहार करता था। वह चुपचाप सुहानी को देखा करता और समय के साथ उसमें एक गहरी समझ और लगाव पैदा हो गया। बंदर न सिर्फ चालाक था बल्कि एक जादुई शक्ति से भी भरपूर था। कहते हैं वह कोई साधारण जानवर नहीं था बल्कि किसी ऋषि का श्रापित पुत्र था जिसे तपस्या के अभाव में बंदर योनि मिली थी। एक दिन सुहानी जंगल में बेहोश हो गई। तेज धूप, भूख और थकावट ने उसे कमजोर कर दिया था। वही जादुई बंदर आया और उसने अपनी शक्ति से उसकी जान बचाई। उसी दिन से दोनों में एक अनकहा रिश्ता बन गया। कुछ महीनों बाद गांव में चर्चा फैल गई, सुहानी गर्भवती है। सब हैरान थे क्योंकि वह तो अकेली रहती थी। लोग उस पर आरोप लगाने लगे, उसे ताने दिए और अपमानित किया। पर सुहानी चुप रही। जब उसका बच्चा हुआ, वह एक अद्भुत बालक था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर तेज और उसमें अलौकिक बुद्धि थी। गांव वालों ने देखा कि वह बच्चा जानवरों से बात करता है, पेड़ों को छूते ही फल गिरते हैं और वह बिना सीखे ही पढ़ाई करने लगा। तभी एक दिन जंगल से वही जादुई बंदर आया और गांव के बीच प्रकट होकर बोला, मैं ऋषि अत्रि का पुत्र हूँ। एक श्राप के कारण बंदर रूप में जन्मा। सुहानी ने मेरी सेवा की, मुझे सम्मान दिया। मेरे शाप के अंत का समय उसके गर्भ से जन्मे इस अद्भुत बालक से जुड़ा था। यह बच्चा केवल मेरा नहीं, बल्कि प्रकृति और तपस्या का वरदान है। यह कहकर बंदर ने सुहानी को आशीर्वाद दिया और फिर अंतर्धान हो गया। गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने सुहानी से क्षमा मांगी और उस बच्चे को वनदेव नाम दिया।